एक जमीन, टूटी हुई इसराइल फिलिस्तीन का झगड़ा। फिलिस्तीन की धरती, कभी संस्कृति और विविधता का प्रतीक, अब पीढ़ियों से चले आ रहे संघर्ष के जख्मों से भरी है। जमीन, पहचान और जीने के लिए इसराइल फिलिस्तीन का संघर्ष इस क्षेत्र और इसके लोगों पर एक गहरा निशान छोड़ गया है। फिलिस्तीनियों के लिए ये बेदखली, विस्थापन और कब्जे के तहत रोजाना संघर्ष की कहानी रही है। उनके घर, उनकी रोजी रोटी और यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी खतरे में है। ये निबंध इस संघर्ष के मूल में जाता है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान वास्तविकताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका की जांच करता है। हम इसराइल के लोगों, कौमे बनी इसराइल के असली चेहरे का पता लगाएंगे और उन जालिम नीतियों को उजागर करेंगे जिनकी वजह से फिलिस्तीनी लोगों को तकलीफ हुई है। इस मुद्दे की जटिलताओं को समझकर हम उन कहानियों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं जो अन्याय को बढ़ावा देती हैं और ऐसे भविष्य के लिए काम कर सकते हैं जहां शांति और न्याय कायम हो। ये केवल दो बराबर पक्षों के बीच संघर्ष नहीं है, बल्कि बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष है। ये उन सभी लोगों के लिए कार्रवाई का आह्वान है जो ऐसी दुनिया में विश्वास करते हैं जहां न्याय जुल्म पर विजय प्राप्त करता है। अतीत की गूंज, झगड़े की ऐतिहासिक जड़ें। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष की जटिलताओं को सही मायने में समझने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो जायोनिज्म के उदय से जुड़ी हैं, एक ऐसा आंदोलन जो फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य की वकालत करता है और मूल फिलिस्तीनी आबादी के विस्थापन से। 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र, एक दस्तावेज जिसने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि के लिए ब्रिटिश समर्थन का वादा किया था, ने कलह के बीज बोए। यह घोषणा मौजूदा फिलिस्तीनी आबादी की थोड़ी परवाह किए बिना की गई, जिससे तनाव पैदा हुआ जो आज भी जारी है। 1948 में इसराइल राज्य की स्थापना के साथ नकबा आया, जो फिलिस्तीनियों के लिए एक तबाही थी। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से निकाल दिया गया। वे अपनी ही जमीन और पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। यह सामूहिक विस्थापन फिलिस्तीनी सामूहिक स्मृति में अंकित एक दर्दनाक घटना संघर्ष का आधार बनती है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध ने इसराइल के नियंत्रण को और मजबूत किया, जिससे वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर कब्जा हो गया। यह कब्जा, जो अब 5 दशकों से ज्यादा समय तक चला आ रहा है, फिलिस्तीनी लोगों के व्यवस्थित बेदखली और उत्पीड़न का कारण बना है। जमीनी स्तर पर वर्तमान वास्तविकताओं को समझने के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। एक बंटा हुआ विश्व, फिलिस्तीन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, चल रहे कब्जे और अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित होने के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों ने आत्मनिर्णय के अपने दावे को कभी नहीं छोड़ा। 1988 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन या PLO ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की घोषणा की। ये घोषणा दुनिया भर के फिलिस्तीनियों के लिए आशा की किरण, उनकी दुर्दशा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए मंच तैयार करती है। जबकि इसराइल को व्यापक मान्यता प्राप्त है, फिलिस्तीन की स्थिति विवाद का विषय बनी हुई है। 130 से ज्यादा देशों ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में उनके अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार किया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों ने अभी तक पूरी मान्यता नहीं दी है। एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की इस कमी ने शक्ति असंतुलन पैदा कर दिया है, जिससे इसराइल का कब्जा मजबूत हुआ है और एक न्यायसंगत और स्थायी शांति के प्रयासों में बाधा आई है। आतंक के दिन हाल के हमले। वर्ष 2024 में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में एक भयावह वृद्धि देखी गई है, जिसने इस क्षेत्र को पतन के कगार पर धकेल दिया है। इसराइली सेना उन्नत हथियारों से लैस और दंड मुक्ति से प्रेरित होकर फिलिस्तीनी नागरिकों पर हिंसा की लहर अनलीस्ट की है। गाजा में इसराइली नाकेबंदी के तहत घनी आबादी वाली जमीन की एक पट्टी हवाई हमलों ने घरों को मलबे में बदल दिया है, जिससे परिवार बिखर गए हैं और दहशत में हैं। कब्जा किया हुआ वेस्ट बैंक भी आग की लपटों में घिरा हुआ है, क्योंकि इसराइली बसने वाले अक्सर इसराइली सरकार की मौन स्वीकृति से फिलिस्तीनी गांवों पर हमले करते हैं। घरों को जला दिया जाता है, जैतून के पेड़ों को उखाड़ फेंका जाता है और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। हिंसा, निरंतर और अंधाधुंध ने फिलिस्तीनियों के लिए आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जिन्हें सुरक्षा और सुरक्षा के सबसे बुनियादी अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। भाग 5। गाजा, एक मानवीय तबाही सामने आती है। गाजा पट्टी से ज्यादा कहीं भी इस संघर्ष की मानवीय कीमत स्पष्ट नहीं है। 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों का घर, यह छोटा सा एन्क्लेव,
एक खुली हवा वाली जेल में बदल गया है, जो 1.5 दशक से अधिक समय से एक अपंग इस्राएली नाकेबंदी का शिकार है। हिंसा में हालिया वृद्धि ने गाजा को मानवीय तबाही के कगार पर धकेल दिया है। अस्पताल हताहतों से भरे हुए, घटती चिकित्सा आपूर्ति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल जो कभी सीखने के लिए अभयारण्य थे, अब खंडहर में पड़े हैं, उनका भविष्य अनिश्चित है। नाकेबंदी एक सामूहिक सजा जो फिलिस्तीनियों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने से रोकती है, ने दुखों को बढ़ा दिया है, जिससे वे गरीबी और निराशा के चक्र में फंस गए हैं। गाजा अनियंत्रित आक्रामकता के विनाशकारी परिणामों और सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 6, दुनिया की खामोशी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आलोचना। जैसे जैसे फिलिस्तीन की स्थिति बिगड़ती जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहरी खामोशी उसके नैतिक दिवालियापन का प्रमाण है। जबकि निंदा जारी की जाती है और संयम का आह्वान किया जाता है, इस्राइल को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ठोस कार्रवाई मायावी बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इस्राइल का एक कट्टर सहयोगी, ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्राइली आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्तावों को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके लगातार अंतर्राष्ट्रीय निंदा से बचाया है। फिलिस्तीनी लोगों की दुर्दशा के प्रति अंधा यह अटूट समर्थन इस्राइल की दंड मुक्ति को बढ़ावा देता है और हिंसा के चक्र को कायम रखता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता तटस्थता नहीं है, यह अन्याय के सामने मिली भगत है। भाग 7, लौह मुट्ठी, इस्राइली जुल्म और रंगभेद। इस्राइल फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में उत्पीड़न की एक प्रणाली है जिसे दशकों से सावधानी पूर्वक बनाया गया है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इस्राइल का कब्जा केवल एक सैन्य उपस्थिति नहीं है, यह नियंत्रण की एक प्रणाली है जो फिलिस्तीनी जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। चौकियों से जो उनके आवागमन को प्रतिबंधित करती हैं, उन भेदभावपूर्ण कानूनों तक जो उनके दैनिक अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं, फिलिस्तीनियों को वश में करने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों की निरंतर बौछार का सामना करना पड़ता है। वेस्ट बैंक में अवैध इस्राएली बस्तियों का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक जबरदस्त उल्लंघन इस प्रणाली को और मजबूत करता है, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से विस्थापित करता है और आक्रोश को हवा देता है। अलगाव, भेदभाव और बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की विशेषता वाली इस प्रणाली को रंगभेद का ठीक ही लेबल दिया गया है। भूमि, संसाधनों और आवागमन को नियंत्रित करके इस्राइल यहूदी वर्चस्व की एक प्रणाली को बनाए रखता है जो फिलिस्तीनियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है और उनके दुख को बनाए रखता है। भाग 8, सुर्खियों से परे संघर्ष की मानवीय कीमत। इस्राइल फिलिस्तीन संघर्ष केवल एक भू राजनीतिक विवाद नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है जिसने पीढ़ियों पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया है। सुर्खियों और राजनीतिक बयानबाजी के पीछे नुकसान, लचीलापन और मानव आत्मा की अदम्य भावना की अनगिनत कहानियां हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह संघर्ष अमूर्त विचारधाराओं या क्षेत्रीय विवादों के बारे में नहीं है, यह वास्तविक लोगों के बारे में है जिनका जीवन हिंसा और विस्थापन से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। उस फिलिस्तीनी बच्चे से जिसने ऐसी भयावहता देखी है जो किसी को कभी नहीं देखनी चाहिए, उस इस्राएली परिवार तक जो लगातार रॉकेट हमलों के डर में रहता है, इस संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है। यह एक कठोर याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, यह न्याय, समानता और सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा की मान्यता की उपस्थिति है। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान, फिलिस्तीन में न्याय के लिए खड़े हों। फिलिस्तीनी लोगों की जारी दुर्दशा मानवता के विवेक पर एक धब्बा है। ऐसे अन्याय के सामने चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। दुनिया भर के विवेकशील लोगों के लिए यह समय है कि वे फिलिस्तीन के साथ एकजुटता से खड़े हों और कब्जे, गाजा पर घेराबंदी और उनके दैनिक जीवन को परिभाषित करने वाले व्यवस्थित भेदभाव को समाप्त करने की मांग करें। हमें फिलिस्तीनियों की आवाजों को बुलंद करना चाहिए, उन कहानियों को चुनौती देनी चाहिए जो उन्हें अमानवीय बनाती हैं, और ऐसे भविष्य के लिए काम करना चाहिए जहां वे अंततः स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रह सकें। फिलिस्तीन के लिए समर्थन कई रूप ले सकता है, जमीनी वास्तविकताओं के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करने से लेकर इस अन्याय में उनकी संलिप्तता के लिए हमारे निर्वाचित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने तक। उत्पीड़न के खिलाफ उठाई गई हर आवाज हमें न्याय के एक कदम और करीब लाती है। आइए हम इतिहास के सही पक्ष में खड़े हों और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां सभी के लिए शांति और न्याय कायम हो।